क्या आपने कभी भूतों को रोते हुए देखा है? क्या आपने कभी अदृश्य शक्तियों को जंजीरों में जकड़े हुए माफी मांगते सुना है? ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि भारत की एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान घुटने टेक देता है और शुरू होती है ईश्वरीय अदालत। राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी, जहां प्रेतराज सरकार के आगे बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति भी कांपने लगती है। राजस्थान के दौसा जिले में दो पहाड़ियों के बीच बसा है एक ऐसा धाम जिसकी हवाओं में ही एक अलग तरह का भारीपन और सुकून दोनों महसूस होता है। ये है श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम। यहाँ का माहौल आम मंदिरों जैसा नहीं है। जैसे ही आप मंदिर की सीमा में प्रवेश करते हैं, आपको घंटियों की आवाज के साथ साथ अजीबोगरीब चीखें, चिल्लाना और लोगों का असामान्य व्यवहार दिखाई दे सकता है। लेकिन डरिए मत, ये वो जगह है यहाँ दुनिया भर से हारे हुए लोग, बुरी शक्तियों से सताए हुए भक्त अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं। यहाँ बालाजी महाराज साक्षात विराजमान है और उनके साथ है दुष्ट आत्माओं के काल प्रेतराज सरकार। हजारों साल पहले ये पूरा इलाका एक घना और डरावना जंगल था। मान्यता है कि यहाँ के गोसाई जी महाराज को सपने में श्री बालाजी ने दर्शन दिए थे। जब उन्होंने उस जगह की खुदाई की तो वहां किसी ने मूर्ति बनाई नहीं थी, बल्कि पहाड़ के पत्थर से ही हनुमान जी का स्वरूप स्वयं प्रकट हुआ था। इसे स्वयंभू कहा जाता है। लेकिन बालाजी यहाँ अकेले नहीं आए, उनके साथ प्रकट हुए श्री प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव बाबा। यहाँ एक दिव्य व्यवस्था चलती है। बालाजी महाराज राजा है, भैरव बाबा सेनापति या कोतवाल है और प्रेतराज सरकार वो इस धाम के दंडाधिकारी यानी जज है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके लिए धाम प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में प्रेतराज सरकार का एक अलग स्थान है। यहाँ कोई मूर्ति पूजा या श्रृंगार नहीं होता, यहाँ सिर्फ पेशी होती है। इसे भक्तों की अदालत कहा जाता है। जैसे ही पीड़ित व्यक्ति यहाँ आता है, उसके अंदर छिपी बुरी शक्ति बेचैन होने लगती है। कहा जाता है कि प्रेतराज सरकार के सामने झूठ बोलना नामुमकिन है। यहाँ अर्जी लगती है, भक्त को दरख्वास्त लगानी पड़ती है, चावल और उड़द की दाल के साथ। जैसे ही अर्जी स्वीकार होती है, अदृश्य भेड़ियां उस बुरी आत्मा को जकड़ लेती हैं। जो साया कल तक घर में तांडव मचा रहा था, वो यहाँ आते ही प्रेतराज के डर से थर थर कांपने लगता है। यहाँ का नजारा दिल दहला देने वाला हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। आप देखेंगे कि लोग अपने आप को जंजीरों से बांध रहे हैं या अजीब तरह से झूम रहे हैं। ये वो नहीं है, बल्कि उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है जिसे थर्ड डिग्री मिल रही है। प्रेतराज सरकार सजा सुनाते हैं। ये सजा उस आत्मा के लिए है, न कि शरीर के लिए। भक्त को दर्द नहीं होता, बल्कि उसे मुक्ति मिल रही होती है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि बुरी आत्माओं को तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक वे कसम न खा लें कि वे दोबारा उस भक्त को परेशान नहीं करेंगी। वे रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं और अंत में प्रेतराज सरकार के चरणों में आत्मसमर्पण कर देती हैं। इसे दूत द्वारा पकड़कर भूत को कैद करना कहा जाता है। इस मंदिर के नियम इतने सख्त हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और यही इसकी सच्चाई है। नियम नंबर 1, यहाँ का प्रसाद आप घर नहीं ले जा सकते। नियम नंबर 2, यहाँ से कोई भी खाने पीने की चीज, यहाँ तक कि पानी भी वापस लेकर नहीं जाना है। नियम नंबर 3, दर्शन करने के बाद जब आप वापस लौटे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा क्यों? बुजुर्ग और जानकार बताते हैं कि जब बुरी शक्तियां शरीर छोड़ती हैं तो वे आसपास ही मंडराती हैं। अगर आप प्रसाद या कोई वस्तु साथ ले जाते हैं या पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ वापस जा सकती है। ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि एनर्जी साइंस का एक हिस्सा है जिसे यहाँ सख्ती से माना जाता है। यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना होता है, अपना अहंकार भी और अपना प्रसाद भी। शाम की आरती का समय होता है, माहौल बदल जाता है। डरावनी चीखें अब राम नाम के संकीर्तन में बदल जाती हैं। जो व्यक्ति सुबह खिसकता हुआ रोता हुआ आया था, वो आरती के बाद अपने पैरों पर खड़ा होकर मुस्कुराते हुए घर जाता है। यही है मेहंदीपुर का असली चमत्कार। प्रेतराज सरकार सिर्फ दंड नहीं देते, वो न्याय करते हैं। वो भटकती हुई आत्माओं को भी मुक्ति की राह दिखाते हैं और भक्तों को नया जीवन देते हैं। यहाँ विज्ञान के तर्क खत्म होते हैं और अटूट आस्था की शक्ति शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेहंदीपुर बालाजी और उनके न्यायाधीश प्रेतराज सरकार की। एक ऐसी जगह जो हमें बताती है कि दुनिया में अगर नकारात्मक शक्तियां हैं तो उनसे लड़ने के लिए एक महाशक्ति भी मौजूद है। अगर आपको भी बालाजी महाराज की शक्ति पर भरोसा है तो अपने जीवन के सारे संकट उन्हें सौंप दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। याद रखिए, जिनके सिर पर रामदूत का हाथ है, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।